गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए क्लास 9 मैथ में आपका हमारा सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है, तो इसमें देखिए जीरो पोलिनोमियल आपका रह गया था, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में बताया मैंने ना कि आपके है ना बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना और मोनोमियल ये क्या होते हैं, क्वेश्चन पोलिनोमियल के बारे में बताया था। ओके, तो देखिए जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिख लूँ मैं कि अ पोलिनोमियल consisting of one term namely क्या, जीरो। ठीक है, जीरो ओनली is called a zero polynomial, क्लियर। अब डिग्री जो होती है, ठीक है, इसकी नॉट डिफाइंड लिख लीजिए यहाँ पे कि डिग्री ऑफ अ जीरो polynomial is not defined. ओके, इज नॉट डिफाइंड। तो जीरो जो होती है, इसकी जीरो पोलिनोमियल की डिग्री जो हमेशा डिफाइन नहीं होती है। ओके, चलिए देखिए अब मैं बताता हूँ आपको इसके एक्सरसाइज 2.1 या 2A लिख लीजिए, आर.एस. अग्रवाल की। देखिए ये है आपकी आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 2A। ओके, जिससे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके पोलिनोमियल है या नहीं है। ओके, जैसे फर्स्ट वाला है, देखिए x की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ये बताना है हमें। ओके, तो यहाँ पे देखिए कोई भी मतलब मैंने कहा पोलिनोमियल वो होता है कि इसमें पावर पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए x की पावर 5 है ना, और 2x³ है, x की पावर 1 है, प्लस का 7, कहीं नेगेटिव पावर है, कहीं नेगेटिव पावर नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। और क्या डिग्री होगी इसकी, 5 डिग्री होगी। ओके, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। ये बताना था आपको कि x की पावर 5 है ना, और माइनस 2x³ और प्लस x प्लस 7 ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो क्या लिखोगे, इसको पोलिनोमियल लिखोगे, ये पोलिनोमियल है। क्लियर, ये पोलिनोमियल है आपका। अगर डिग्री पूछे इसकी, है ना, अगर डिग्री पूछता है तो इसकी डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर, देखिए हाईएस्ट या 5 है या 3 है, इधर 1 होगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। तो पोलिनोमियल होगा x में, है ना, और डिग्री कितनी होगी इसकी, 5 होगी। इसका फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट का। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है y³ माइनस √3y। तो यहाँ पे देखिए y की पावर 3 है, इधर y की पावर 1 है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल इसमें लिख लीजिए इन x, है ना, ये भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन y की टर्म में पोलिनोमियल है। अभी भी देखिए पावर पॉजिटिव यहाँ है 3, इधर ही 1 है ना। तो इसकी डिग्री अगर पूछे तो डिग्री क्या होगी आपकी, 3 होगी। ओके, थर्ड देखिए इसका थर्ड पार्ट है आपका 5a t की पावर 2 और माइनस 2/5t और प्लस का √2। या देखिए t की पावर 2 है या 1 है पावर, पॉजिटिव पावर है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। क्या लिखोगे, पोलिनोमियल इन t, ये t में पोलिनोमियल है। ओके, और इसकी डिग्री पूछेगा तो डिग्री क्या होगी इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी है, देखिए 2 है हाईएस्ट पावर, तो क्या होगी, 2 डिग्री होगी। इसी का देखिए फोर पार्ट आपका है 5√z और माइनस का 6। अब देखिए √z आ गया, इसका मतलब ये z की पावर, हम √z का मतलब क्या हुआ, z की पावर 1/2।
तो पॉजिटिव इंटीजर है क्या? ये देखिए पावर में 1/2 है, तो इंटीजर में क्या आता है 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर में बता रहा हूँ। इंटीजर में से 0 होता है, 1 2 3 -1 -2, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में हमेशा पॉजिटिव पावर आएगी 0 1 2 3 4 5। 1/2 देखिए पावर कैसी है, फ्रैक्शन में है। देखिए 1/2 ये जो पावर है आपकी, ये कैसी है, फ्रैक्शन में है ना। तो जो फ्रैक्शन में है तो पोलिनोमियल नहीं होगी। ओके, तो लिखोगे नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। अब इसमें डिग्री की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर? तो आपका 4 पार्ट हो गया। इसके बाद देखिए 5th वाला पार्ट है आपका। 5th है आपका x - 1/x। अब देखिए यहाँ पे x - 1/x, तो क्या लिखेंगे इसको, x माइनस, इस x को ऊपर ले जाएंगे, 1 पावर है, देखिए यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ तो पॉजिटिव पावर है, यहाँ नेगेटिव पावर है, तो क्या पोलिनोमियल होगा? नहीं, मैंने बताया पॉजिटिव पावर होगी तभी वो पोलिनोमियल होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, नॉट अ पोलिनोमियल। ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर? इसके बाद 6 पार्ट देखिए इसी का। 6 पार्ट है आपका x की पावर 108 - 1, x की पावर 108 - 1। अब देखिए यहाँ पे पावर 108 है ना, तो इसका मतलब पोलिनोमियल होगा, है ना। तो क्या लिखोगे, पोलिनोमियल इन x। अब इसकी डिग्री अगर पूछता है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 108, 108 डिग्री हो जाएगी। ओके, ये आपका 6 पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए 7 पार्ट जो है, 7 पार्ट क्यूब रूट ऑफ x अब माइनस का 27। ओके, क्यूब रूट है देखिए लगा हुआ, तो इसकी क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर कितनी है 1/3 और माइनस का 27। यहाँ भी पावर देखिए फ्रैक्शन में है, 1/2 है ना, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। लिखा लिखोगे नॉट अ पोलिनोमियल, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? पोलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री भी नहीं बताएंगे आप। ओके, इसके बाद देखिए इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट है आपका 1/√2, 1/√2 x स्क्वायर और माइनस √2 x और प्लस का 2। ये बताओ पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। देखिए हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं, √2 है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ √2 है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। देखिए 2 यहाँ पे है, 1 ये होगी और यहाँ पे 2 कांस्टेंट टर्म है। ओके, 2 है तो ये पोलिनोमियल होगी, क्वाड्रिक होगी क्योंकि x स्क्वायर है। ओके, तो ये भी क्या होगी, ये पोलिनोमियल होगी आपकी, पोलिनोमियल इन x। अगर डिग्री पूछेगा तो डिग्री हम क्या लिखेंगे, इसकी 2 लिखेंगे। ओके, चलिए इसका लास्ट पार्ट है देखिए, अभी और पार्ट है इसके 9। देखिए 9 पार्ट, 9 पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -2 है ना, एक्स की पावर -2 प्लस 2x की पावर -1 और प्लस का 3। यहाँ भी देखिए माइनस पावर, यहाँ भी माइनस पावर है ना, तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। क्या लिखोगे, नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल आपका नहीं होगा। इसके बाद देखिए 10 पार्ट। ओके, 10 पार्ट है आपका 1। अब 1 बताइए, देखिए 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 1 × 1। अब 1 जो होती है वैसे x की पावर 0 डायरेक्ट लिख लो, 1 × 1 1 ही रहेगा। तो 1 × 1 की जगह क्या लिखो, x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो x की पावर 0 आ गया है ना। तो ये कौन सा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, कौन सा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री मैंने आपको बताई थी, हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसकी डिग्री अगर कोई पूछता है हमसे तो डिग्री क्या लिखोगे, इसकी 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। अब देखिए 11 पार्ट, इसमें है माइनस का 3/5 है ना, तो ऐसे इसको लिख देंगे। देखिए माइनस का 3/5 अब इंटू 1, और 1 की जगह क्या लिख लेंगे, x की पावर 0। तो ये भी हमारी क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ओके, और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री क्या होगी 0, इसकी डिग्री क्या आएगी, 0 डिग्री आएगी। लास्ट पार्ट और है आपका देखिए 12 वाला, ये है क्यूब रूट ऑफ 2 और वाई स्क्वायर माइनस का 8। तो ये पोलिनोमियल है, इस 2 पे क्यूब रूट लगा हुआ है ना, तो क्या लिखोगे, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन
वाई। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू। ठीक है, तो ये भी देखिए पोलिनोमियल है आपका, तो ये है आपका क्यूब रूट ऑफ 2, है ना, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 पे लगा हुआ है, इधर वाई स्क्वायर माइनस माइनस का 8 है, तो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, किसमें होगा, वाई में होगा। ओके, अगर इसकी डिग्री पूछे हमसे तो इसकी डिग्री देखिए क्या लिखेंगे हम, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या होगी, 2 होगी। ओके, तो इसमें देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसको कमेंट में सेंड कर देंगे, मैं वीडियो बना के उसकी अपलोड कर दूंगा। ओके, और आपके जो दोस्त लोग हैं हमारी वीडियो को उनको सेंड कर दीजिए। ओके, ताकि अनुभवी लोग इसका फायदा उठा सकें। क्लियर, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।